सीधा 5 गेंदों पे 5 छक्के। ये कहानी एक शख्स के कारनामे पर आधारित है, जिसके कारनामे से पूरे विश्व में तहलका मच जाता है। 9 अप्रैल 2023 अहमदाबाद गुजरात का ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कोलकाता और गुजरात के बीच खेला जाने वाला ये मैच आज प्रलय की दुनिया को एक नई परिभाषा से परिभाषित करने वाला था। दोनों टीमों के कप्तान दोपहर 3 बजे अब मैदान में थे। सिक्का मैदान में उछाला जाता है। टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गुजरात ने पारी की शुरुआत के लिए युवा शुभमन गिल के साथ साहा को मैदान पर उतार दिया। वहीं कोलकाता ने मैच का शुभारंभ उमेश के साथ किया। शुरुआती 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। गुजरात बिना किसी नुकसान के मैच 31 रन बना चुकी थी, परंतु पावर प्ले का फायदा उठाने के प्रयास में ऋद्धिमान साहा नारायण का शिकार हो गए। शुरुआती 6 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका था। गुजरात के खाते में 54 रन थे। अब गुजरात का भार इन दोनों युवाओं पर था। अब इन दोनों युवाओं ने गुजरात को 10 ओवर तक 88 के पार पहुंचा दिया। ऐसे में अब गुजरात को जरूरत थी एक विस्फोटक फिनिश की, परंतु नारायण ने पारी की 11वें ओवर में प्रिंस को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नारायण की नाराजगी अब गुजरात पर भारी पड़ रही थी, परंतु 13वें ओवर से मनोहर ने अपनी कुटाई चालू कर दिया और उमेश यादव को बैक टू बैक 3 चौके जड़कर मनोहर ने अपने अंदाज में अपना प्रहार प्रारंभ कर दिया। मनोहर के इरादे साफ हो चुके थे, परंतु मनोहर का मनोरंजन सुरेश को पसंद नहीं आया और सुरेश शर्मा ने मनोहर को आउट कर यादव के प्रतिशोध को पूर्ण किया। 15 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका था। गुजरात के खाते में 132 रन थे। अब अगली 30 गेंदों का खेल बाकी था और यहीं से प्रारंभ होता है विजय शंकर का सकी प्रदर्शन। वहीं दूसरे छोर से साई सुदर्शन अभी भी 52 रनों पर नाबाद थे, परंतु 18वें ओवर में नारायण ने साई को बाहर का रास्ता दिखाया। साई के आउट होने के बाद अब मैदान में थे विजय शंकर और किलर मिलर। गुजरात के फैंस को उम्मीद थी कि किलर मिलर अपना तेवर दिखाएंगे, परंतु आज का दिन सिर्फ और सिर्फ विजय शंकर का होने वाला था। विजय ने 19वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौके की मदद से पहले लकी के लक पर प्रहार किया। फिर अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर को बैक टू बैक 3 छक्के जड़कर 55 के हिसाब को बराबर किया। आखिरी 12 गेंदों पर विजय शंकर ने ताबड़तोड़ 45 रन पीट डाले। शंकर के इस विस्फोट के बदौलत गुजरात टाइटंस मैच 120 गेंदों में 204 रन बना चुकी थी। गुजरात के खाते में अब 204 रन थे। विजय शंकर ने मैच 24 गेंदों में 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये रहा केकेआर के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। केकेआर की तरफ से सुनील नारायण ने 4 ओवर में 33 रन खर्च करके 3 बड़े विकेट लिए। अब केकेआर को ये मैच जीतने के लिए 120 गेंदों पर 205 रनों की चुनौती थी। ये लक्ष्य केकेआर के लिए आसान नहीं था। ऐसे में सबके मन में सवाल था, क्या केकेआर इस लक्ष्य के लिए है तैयार? ऐसे में केकेआर ने अपनी पारी की शुरुआत गुरबाज और जगदीशन से करवाया, परंतु तीसरे ही ओवर से मोहम्मद शमी और जोशुआ लिटल ने केकेआर के दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। केकेआर के पारी का 6 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका था। केकेआर का स्कोर 43 रन पर 2 विकेट था और ऐसे में केकेआर की जिम्मेदारी युवा वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा पर थी। एक छोर से राणा का रन जारी था, दूसरे छोर से वेंकटेश अय्यर आराम से अपनी पारी का शुभारंभ कर चुके थे। 7वें ओवर में वेंकटेश अय्यर ने यश दयाल को आड़े हाथ लिया। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। केकेआर के खाते में 86 रन थे। ऐसे में अब जीत के लिए जरूरत थी अगले 60 गेंदों में 119 रनों की। केकेआर के ये दोनों बल्लेबाज अपने विस्फोटक रूप को धारण कर चुके थे। इन दोनों ने पहले राशिद के ओवर में 11 रन कूटी, फिर यश दयाल को अगले ओवर में 17 रन बटोर ली। इन दोनों के इस वसूली से वेंकटेश अय्यर का अर्धशतक पूरा हो चुका था और नीतीश राणा अपने अर्धशतक की ओर अग्रसर थे, परंतु 14वें ओवर की पहली बॉल पर अलजारी ने राणा का शिकार किया। पारी के 15 ओवर समाप्त हो चुके थे। केकेआर के खाते में 149 रन थे। अब ये मैच जीतने के लिए केकेआर को 56 रन की दरकार थी। ये मैच लगभग केकेआर के हाथ में था, परंतु पारी के 16वें ओवर अलजारी ने वेंकटेश का शिकार किया। इस बड़े झटके के बाद राशिद खान का हैट्रिक आता है। केकेआर अब बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी थी।
क्योंकि यहाँ से ये मैच जीतने के लिए केकेआर को अगली 18 गेंदों में 48 रनों की दरकार थी और केकेआर अपने सभी आतिशी बल्लेबाजों को खो चुका था। ऐसे में केकेआर की ओर से महज एक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा था, इसके बारे में ये दुनिया अनजान थी, जिसमें कितनी शक्ति है वो किसी को नहीं पता था। 18वें ओवर में केकेआर महज 5 रन बना पाती है, यानी अब केकेआर को बनाने थे अगली 12 गेंदों में 43 रन। 19वां ओवर प्रारंभ होता है। 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने जोशुआ लिटल को एक छक्के और एक चौके की मदद से 14 रन ठोके। अब 19 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। केकेआर ने अपने 7 विकेट खो दिए थे। ऐसे में अगली 6 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी। दुनिया के निगाहों में ये मैच पूरी तरह से गुजरात के पक्ष में था, परंतु 20वें ओवर में कुछ ऐसा होने वाला था न तो यश दयाल को पता था और न ही पूरे विश्व को। 20वें ओवर की पहली गेंद पर उमेश ने रिंकू को स्ट्राइक दिया। अब केकेआर को दरकार थी 5 गेंदों पर 28 रनों की और रिंकू ने इन 5 गेंदों पर भोग करके दिखाया जो आज तक आईपीएल के इतिहास में नहीं हुआ था। रिंकू के इन 5 छक्कों की मदद से केकेआर ने गुजरात को शिकस्त दी। उस दिन के बाद से रिंकू लॉर्ड रिंकू के नाम से जाने गए। इसी प्रकार के क्रिकेट के डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल ठाकुर रिव्यू ट्यूब को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए।